हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज आप सभी का डायनेमिक स्टडीज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है इलोंगेशन ड्यू टू एक्सियल लोडिंग। elongation due to axial loading. First, to find out the elongation due to axial loading, we must know, हमको ये जानकारी होना जरूरी है कि axial load क्या होता है। axial load क्या होता है तो आप याद कीजिए, मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियोस में एक टॉपिक कराया था जिसका नाम था हमारा लॉन्गिट्यूडनल एंड पोलर एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एंड पोलर एक्सिस, तो वहाँ पर जो मैंने आपको एक क्रॉस सेक्शन लेकर वहाँ पर मैंने एक मेंबर माना था और उस मेंबर में मैंने आपको बोला था कि जो हमारे वेरियस क्रॉस सेक्शन होते हैं, अगर हम उन सभी क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोड को ज्वाइन कर कर एक इमेजनरी एक्सिस ड्रॉ कर दे, सभी क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोड को ज्वाइन करके अगर हम एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो उस इमेजनरी लाइन को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। उस इमेजनरी लाइन को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, तो मैंने आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होती है। ठीक है, अब अगर जो हमारा लोड एक्ट कर रहा है, अब अगर जो हमारा लोड एक्ट कर रहा है, दैट लोड इज अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अगर जो हमारा किसी भी स्ट्रक्चर पर, किसी भी मेंबर पर जो हमारा लोड लग रहा है, अगर वो लोड हमारा अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है तो उस लोडिंग को हम बोलेंगे एक्सियल लोड। उस लोडिंग को हम बोलेंगे एक्सियल लोड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा लोड है P, ये P लोड हमारा एक्ट कर रहा है अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, तो ये लोड हमारा हो जाएगा एक्सियल लोड। अंडरस्टैंड? एक तरीके से हम एक्सियल लोड को और डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, देखो मैंने आपको बोला था कि हर क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोड को ज्वाइन कर कर हमको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस मिलती है। ठीक है, अब अगर मैं ये बोलूँ कि वो लोड जो हमारा सेंट्रोड पे, जो हमारा सेंट्रोड पर एक्ट करता है, वो लोड भी हमारा एक्सियल लोड ही कहलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस सभी सेंट्रोड को ज्वाइन कर कर मिलती है, तो इसलिए वो लोड जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल के अलोंग लगता है दैट इज एक्सियल लोड। या हम ये भी कह सकते हैं कि वो लोड जो हमारा सभी क्रॉस सेक्शन के, वो लोड जो हमारा क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोड पे वो पास होता है, उस लोड को भी हम एक्सियल लोड कह सकते हैं। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारा एक्सियल लोडिंग की वजह से किसी भी मेंबर का कितना इलोंगेशन होता है। इस लेक्चर में हम देखेंगे हमारा एक्सियल लोडिंग की वजह से किसी भी मेंबर में कितना इलोंगेशन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम दो तरह के मेंबर को लेकर चलेंगे। फर्स्ट रहेगा हमारा सिंपल मेंबर, एक ऐसा मेंबर जिसमें सिर्फ एक ही सेक्शन है, जिसका सिर्फ एक ही पार्ट है। एक तो लेकर चलेंगे ऐसा मेंबर, और दूसरा केस हम ऐसे मेंबर लेकर चलेंगे जिसमें हमारे नंबर ऑफ पार्ट्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आप इस मेंबर को मानिए, ये हमारा मेंबर हो गया है, इसमें हमारे मल्टीपल सेक्शंस है लाइक दिस, और इस मेंबर पर हमारे नंबर ऑफ लोड एक्ट कर रहे हैं। इस मेंबर पर नंबर ऑफ लोड एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस मेंबर का अगर हमको इलोंगेशन फाइंड आउट करना है, इसका भी फाइंड आउट करेंगे आज हम। तो आज हम ये भी यहाँ पर हमारा एक्सियल लोड है। क्यों? क्योंकि ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गई और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग हमारे सभी के सभी एक्सियल लोड एक्ट कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग हमारे सभी के सभी लोड एक्ट कर रहे हैं। सो दीज लोड आर एक्सियल लोड। एक केस हमारा और हो सकता है दोस्तों, वो क्या केस हो सकता है, अगर हमारा लोड पैरेलल टू
एक्सियल पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है। इसको सिर्फ अभी आप समझिए, इसको अभी आप नोट मत करना, ठीक है। एक केस ये तो देखो मैंने आपको बताया एक्सियल लोड, कौन से एक्सियल लोड, विद जीरो इसेंट्रिसिटी। लेकिन अगर हमारा एक्सियल लोड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से कुछ दूरी पर, कुछ डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा है, तो उस लोड को हम बोलते हैं इसेंट्रिक एक्सियल लोड। उस लोड को हम बोलते हैं इसेंट्रिक एक्सियल लोड, ठीक है। इस लोड को हम बोलेंगे इसेंट्रिक एक्सियल लोड। अब देखो, अगर हमारा वो एक्सियल लोड जो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अलोंग है, और हम बोले वो एक्सियल लोड जो हमारा सेंट्रोइड पे को पास हो रहा है, तो उस एक्सियल लोड की वजह से हमारी सिंपल एक्सियल स्ट्रेस जनरेट होनी है, ठीक है। लेकिन ये जो मेरा इसेंट्रिक एक्सियल लोड है, ये इसेंट्रिक एक्सियल लोड मेरा एक मूवमेंट भी इंड्यूस करेगा, मेरा इस मेंबर पर एक मूवमेंट भी इंड्यूस करेगा। अब वो मूवमेंट क्यों इंड्यूस करेगा, उसको हम देखेंगे जब हम कवर करेंगे बेंडिंग मूवमेंट। तो अभी हम इस वीडियो में सिर्फ उस मेंबर का इलोंगेशन फाइंड आउट करेंगे जिस मेंबर पर प्योर एक्सियल लोड लग रहा है। वी कैन से वो एक्सियल लोड जो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अलोंग है और जो हमारा सेंट्रोइड पे को पास हो रहा है। तो इसलिए अभी मैं इस इसेंट्रिक एक्सियल लोड को रफ कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी हम सिर्फ सिंपल केस को कवर करेंगे। इसको भी हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। पहले एक बार इसका इलोंगेशन फाइंड आउट करते हैं। वैसे इसका इलोंगेशन हम जो हमारी प्रीवियस वीडियो है उसमें फाइंड आउट कर चुके हैं। क्या इसका इलोंगेशन आया था, अगर मैं हुक्स लॉ यूज करता हूँ तो सिग्मा होता है मेरा, सिग्मा इज ई एप्साइलन। सिग्मा इज फोर्स कितना हमारा एक्सियल लोड लग रहा है, डिवाइड बाई ए इज एप्साइलन स्ट्रेन इज डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। सपोज इसकी लेंथ है मेरी इनिशियल लेंथ एल, वी कैन से एल नोट इसकी इनिशियल लेंथ है एल नोट, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा इलोंगेशन इज पी एल नोट अपॉन ए ई, ये मेरा हो जाएगा इलोंगेशन। अगर हमारा ये है मेरे पास इलोंगेशन, अगर मेरा एक सिंपल मेंबर है, उस सिंपल मेंबर पर मेरा सिंपल एक्सियल लोड लग रहा है, तो उस केस में मेरे पास इलोंगेशन आएगा पी एल अपॉन ए ई, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास मल्टीपल सेक्शन है, जिसको आज हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन अगर मेरे पास मल्टीपल सेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, अगर मेरे पास ये सेक्शन है, दिस लेंथ इज L1, दिस इज L2, दिस इज L3, दिस इज L1, L2, L3, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इज A1, क्रॉस सेक्शन एरिया इज सेम, सभी का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर मेरे पास सेम है, इसका मटेरियल, सभी का मटेरियल भी सेम है मेरे पास, सभी का मटेरियल भी सेम है, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये केस है, तो फिर मैं इस केस में इस मेंबर का इलोंगेशन कैसे फाइंड आउट करूंगा। तो देखो, अगर हमको इस तरह के मेंबर का इलोंगेशन फाइंड आउट करना है, तो हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर हमको एक ऐसे मेंबर का इलोंगेशन फाइंड आउट करना है जिसमें हमारे मल्टीपल सेक्शंस है, तो उस मेंबर के इलोंगेशन फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब एक बार देख लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। देखो ध्यान से समझना, सिंपल है काफ़ी।
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो पहले समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, फिर उसके बाद यहाँ पर नोट करेंगे। देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि किसी भी मेंबर का जो हमारा टोटल इलोंगेशन होना है वो हमारे इक्वल होता है किसके, सम ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन के इलोंगेशन के। समझे, सिंपल। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि एक ऐसा मेंबर जिसमें हमारे मल्टीपल सेक्शंस है, तो उस पूरे मेंबर का जो हमारा टोटल इलोंगेशन होएगा वो हमारा बराबर रहेगा किसके, अगर हम इंडिविजुअल सेक्शन के इलोंगेशन को ऐड कर दे तो वो हमारा टोटल इलोंगेशन दे देगा पूरे मेंबर का। और इसी प्रिंसिपल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, टोटल elongation of a member, total elongation of a member means elongation of AD, elongation of AD, elongation of AD, टोटल जो पूरा हमारा मेंबर है इस मेंबर का टोटल इलोंगेशन इज इक्वल टू, इसका मतलब होता है समीशन, मीन्स सबको जोड़ देना, जो हम यहाँ पर अंदर लिखेंगे, इज इक्वल टू इलोंगेशन ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन, मीन्स डेल्टा ऑफ ए बी प्लस डेल्टा ऑफ बी सी प्लस डेल्टा ऑफ सी डी। तो दोस्तों ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब हम इसी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज करेंगे इस मेंबर के इलोंगेशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो आपको ये नोट करना है, ठीक है। अब मैं फाइंड आउट करूंगा मेंबर ए डी का इलोंगेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ही मैं यहाँ पर सिंपल यूज करूंगा, ठीक है। सो डेल्टा ए डी इज इक्वल टू डेल्टा ए बी प्लस डेल्टा बी सी प्लस डेल्टा सी डी, ठीक है। अब देखो डेल्टा मैंने आपको बोला है डेल्टा होता है पी एल अपॉन ए ई। तो अगर मैं देखूं ए बी के लिए, दिस इज ए बी। अब अगर मैं सिर्फ ए बी को मानकर चलता हूं तो ए बी पर मेरा 3P लोड लग रहा है, दिस 3P लोड इधर लग रहा है। और अगर मैं ए बी से राइट हैंड साइड में अगर मैं देखो, हम क्या करेंगे इसमें लोड फाइंड आउट करने के लिए इंडिविजुअल सेक्शन के लिए हम सिंपल इंडिविजुअल सेक्शन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर मैं पहले ए बी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो दिस इज फॉर ए बी, ये हो गया मेरा ए बी, ठीक है। सिर्फ मुझको ए बी को यहां पर ड्रॉ करना है। ए बी पर लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड साइड 3P लोड एक्ट कर रहा है। अगर मैं राइट साइड देखूं तो राइट साइड इज P, P एंड P, तो इधर भी 3P ही है, ठीक है। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। अब ये लोड हमारा है टेंसाइल लोड, दिस 3P इज टेंसाइल लोड फॉर ए बी। सो ए बी पर हमारी फोर्स लग रही है 3P। तो अगर मैं ए बी का लोंगेशन देखूं तो 3P इंटू L1 डिवाइड बाई, सपोज ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए डी, ठीक है। सो ए इंटू ई, ठीक है। सो दिस इज द इलोंगेशन ऑफ सेक्शन ए बी, ठीक है। नाउ अगर मैं लेता हूं सेक्शन, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं किसका, सेक्शन बी सी का, तो अगर मैं बी सी को देखूं, देखो दिस इज ओवर बी सी। तो बी सी पर जो हमारा नेट लोड लग रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में वो है मेरा 2P। देखो ये मेरा बी सी हो गया। तो बी सी पर P प्लस P, बी सी पर
P लोड लग रहा है मेरा किधर, टुवर्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड 3P टुवर्ड निगेटिव एक्स डायरेक्शन। सो नेट लोड इज 3P माइनस P एंड दिस इज इक्वल टू प्लस 2P। ठीक है, और अगर मैं राइट डायरेक्शन में देखूं तो PP प्लस 2P सेम प्लस 2P। तो BC पर मेरा इलोंगेशन हो रहा है, मीन्स स्ट्रेचिंग हो रही है। यहाँ पर भी स्ट्रेचिंग, वाई, क्योंकि AB पर मेरा टेंसाइल लोड लग रहा है, ऐसे ही BC पर भी मेरा टेंसाइल लोड लग रहा है, लेकिन AB पर 3P और BC पर ओनली 2P। सो प्लस 2P इंटू L2 अपॉन AE। नाउ फॉर CD, अब अगर मैं CD के लिए देखूं तो CD पर, अब अगर मैं CD को लेता हूं तो CD पर मेरा लोड लग रहा है कितना, देखो CD पर लोड लग रहा है 3P माइनस P। सो 3P माइनस P। सो दिस इज इक्वल टू P प्लस का P, और यहाँ पर भी इस फेस पर ओनली प्लस P। सो ओनली प्लस P। तो CD पर हमारा लोड लग रहा है ओनली प्लस P, मीन्स P लोड लग रहा है, किस नेचर क्या है इसका, टेंसाइल नेचर है। सो प्लस P L3 अपॉन AE। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट इलोंगेशन है इंडिविजुअल सेक्शन के। ठीक है, अब अगर मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ P अपॉन AE, अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास बचना है 3L1 प्लस 2L2 प्लस L3 दिस इज, ये है हमारा टोटल इलोंगेशन किसका, AD का। पूरे मेंबर का जो हमारा टोटल इलोंगेशन आएगा वो ये आएगा। एग्जाम में क्या होना है, देखो एग्जाम में इसी फॉर्मूले पर क्वेश्चंस आते हैं। आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, आपको सिंपल फॉर्मूला याद रखना है हमेशा, डेल्टा इज इक्वल टू PL अपॉन AE। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, और इस फॉर्मूले को याद रखने के बाद आपको हर अलग अलग सेक्शन के लिए PL अपॉन AE इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और फिर सिंपली सबको ऐड कर देना है, और उसके बाद जो आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, वही आपका आंसर है। इस कंसेप्ट पर, मीन्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर काफ़ी बार अलग अलग एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं, चाहे ESC हो, चाहे गेट हो, चाहे UPPSC हो, चाहे SSC JEE हो, सभी एग्जाम में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो ये हमने देखा है अभी आपके सामने एक ऐसा मेंबर जिसमें मल्टीपल सेक्शंस है। दिस इज केस 2, ये है मेरे पास केस 2। केस 1 में पहले देख चुका हूँ, जब मैंने एक सिंपल, जब केस 1 मेरा था, जब मेरे पास एक ऐसा मेंबर था जिसमें सिर्फ एक ही सेक्शन था, जो इससे पहले वाली हमारी फिगर बनी है। ये है मेरे पास केस 2। केस 2 मेरे पास वो केस है जिसमें हमारे एक मेंबर में मल्टीपल सेक्शंस है और सभी सेक्शन सेम मटेरियल के बने हुए हैं, मीन्स सभी का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम है और सभी का सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है। दिस इज सेकंड केस। ठीक है, अब थर्ड केस देखो हम क्या करेंगे। अब हमारे पास थर्ड केस देखते हैं। अब एक थर्ड केस देखते हैं। देखो थर्ड केस हम देखेंगे वो मेंबर जिसमें हमारा नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है और अलग अलग मटेरियल के सभी सेक्शंस है, जैसे कि देखो ये मेरे पास एक मेंबर है, मेंबर ABCD। ठीक है, ये मेरे पास एक मेंबर है। इस मेंबर का देखो सभी का अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया है। सपोज करो
इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इज A1, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इज A2 और इसका इज A3। ठीक है, ये भी मेरा अलग मटेरियल का बना हुआ है, ये अलग का, ये अलग का। तो इसका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सपोज करो E1 है, इसका E2 है और इसका E3 है। ठीक है, अब मानो इसकी लेंथ मेरी L1 है, इसकी लेंथ L2 है और इसकी लेंथ है मेरी L3। ठीक है, तो ये मेरे पास एक मेंबर है जिसमें मेरा नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, मींस सभी सेक्शन का अलग अलग क्रॉस सेक्शन है और सभी सेक्शन अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं। तो मुझको इसका इलोंगेशन, इस टोटल मेंबर का मींस AD का इलोंगेशन फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने देखा है कि डेल्टा ऑफ AD इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ AB प्लस डेल्टा ऑफ BC प्लस डेल्टा ऑफ CD। ये है दोस्तों हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, अब सेम चीज़ मैं यहाँ पर करूँगा। देखो आपके सामने ये मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा अलग अलग सेक्शन का इलोंगेशन। ठीक है, अब अगर मैं देखूं पहले सेक्शन AB को, तो मैं ले लेता हूं AB का मैं पहले करूंगा AB का पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा और फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद मैं फाइंड आउट करूंगा कि हमारा AB पर कितना एक्सियल लोड एक्ट कर रहा है। ठीक है, देखो AB पर 2P एक्ट इन दिस डायरेक्शन, दिस इज प्लस 2P। ठीक है, और 1P 2P एक्ट इन दिस डायरेक्शन, इसका भी नेचर प्लस P ही है। तो AB पर मेरा एक्ट कर रहा है प्लस 2P, AB पर मेरा एक्ट कर रहा है प्लस 2P। तो अगर मैं AB का इलोंगेशन फाइंड आउट करूंगा सो 2P इंटू L1 डिवाइड बाई A1 E1 डिवाइड बाई A1 E1। ठीक है, इन द सिमिलर मैनर अगर मैं BC का फाइंड आउट करता हूं, अगर मैं फाइंड आउट करता हूं BC का, BC तो BC पर मेरा नेट लोड लग रहा है देखो प्लस 2P माइनस P। सो नेट लोड इज प्लस P, नेट लोड एक्ट ऑन BC इज प्लस P इन दिस डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में भी प्लस P ही लग रहा है, प्लस P। ठीक है, तो अगर मैं BC की बात करता हूं तो BC पर मेरा लग रहा है एक्ट, BC पर लोड है मेरा एक्सियल लोड प्लस P। सो दिस इज प्लस P L2 अपॉन A2 E2। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ CD की, अब अगर मैं बात करता हूँ CD की, CD पर भी देखो मेरे सेम लोड लगेगा यहाँ पर प्लस 2P माइनस P और प्लस P। सो दिस इज प्लस P प्लस P। देखो ऐसा क्यों हो गया यहाँ पर, अगर मैं CD की बात करूँ तो CD पर प्लस P इन दिस डायरेक्शन माइनस P इन दिस डायरेक्शन, तो मेरा लगेगा ओनली प्लस P। इन द सिमिलर मैनर इन राइट हैंड साइड ओनली प्लस P लोड एक्ट करता है। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम CD का इलोंगेशन फाइंड आउट करेंगे प्लस P L3 अपॉन A3 E3। P कॉमन ले लेते हैं, सो डेल्टा ऑफ AD आएगा मेरे पास P 2L1 अपॉन A1 E1 प्लस L2 अपॉन A2 E2 प्लस L3 अपॉन A3 E3। तो दोस्तों ये हमारा टोटल इलोंगेशन आ गया मेंबर AD का। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया इलोंगेशन ऑफ मेंबर AD।
तो ये अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। तो आज हमने 3 चीज़ें देखी है। पहले हमने देखा है एक सिंपल मेरे पास मेंबर है, मैंने उसका इलोंगेशन फाइंड आउट किया है। मेरे पास एक सिंपल मेंबर है, मैंने उसका इलोंगेशन फाइंड आउट किया है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने देखा है मेरे पास एक मेंबर है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। मेरे पास एक मेंबर है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, लेकिन उसमें मेरे मल्टीपल सेक्शंस है। तो उस केस में जो मेरे टोटल मेंबर का इलोंगेशन होएगा एक्सियल लोडिंग की वजह से, वो फाइंड आउट किया है मैंने। अब अगर मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तब फाइंड आउट किया है। और हमने इन सभी मेंबर्स का इलोंगेशन फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस प्रिंसिपल की इंपॉर्टेंस देखना चाहते हो तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर की जो हमारी बुक होती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, तो उसमें आप पहले चैप्टर के क्वेश्चन से लगा कर देखना। किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो, चाहे मेडीजी की हो, चाहे आईईएस मास्टर की हो, चाहे एस की हो, किसी भी पब्लिकेशन की हो, तो पहले चैप्टर के आप क्वेश्चंस देखना। उसमें आपको मोर देन 40% क्वेश्चंस इसी प्रिंसिपल पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।